यार बहुत से लोगों ने भेजी है बात, वो मेरी तो समझ में नहीं आई। आपका भी जिक्र किया जनाब, मैं बड़ा कश्मीर वाले मामले में जनाब आपके दौर में शुरू हुआ। कश्मीर का सौदा हमने किया है, हमें कबूल है, हमें कबूल है, कबूल है। नहीं, आपने तो मेंशन किया ना कि सौदा किया है, वो लगी है उधर, बात ये उधर लगी है। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि कश्मीर के मामले बंद कमरों में हल नहीं हो सकते, पार्लियामान में होने चाहिए। क्या अब क्या सवाल है आपका? क्या बता देना सर, ये बता दें कि क्या पेट्रोलियम वाली जो गर्मी के हवाले से क्या सवालात हुए आपने और उसका क्या डिफरेंस में आपने जवाब दिया? तो वो शुरू है। रेडी होने सर, रेडी होने इजहार साहब सबसे डिसअपॉइंटेड इजहार साहब स्पेशली आए थे। ये स्पेशल आए थे, लेकिन आपको पता है ये आए स्पेशल ही थे। ये उस दिन ही आते हैं जिस दिन कोई मैं यही कह रहा हूँ, मामला खराब होता है, उस दिन आते हैं सिर्फ। कैसी हैं आप? ठीक हैं चले जी, क्या टाइम हो गया? सर? 12:12:14 ओके ठीक है। नहीं, 1 मिनट रह गया, 15 मिनट। ठीक है जी, ठीक है सर। जी शुरू करें जी। जी जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आज फिर नायब ने तलब फरमाया था, 21 अप्रैल को खत लिखा जो मुझे 22 को मिला और कहा जी कि 26 को हाजिर हो जाए। मैं हाजिर हो गया कानून के मुताबिक। तो ये है जी कि MDPPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की भर्ती गलत हुई है। मैंने कहा ठीक है जी, गलत हुई है तो रिकॉर्ड दिखा दें, जो सवाल हैं आपके दे दें। सवाल उन्होंने दे दिए, भर के उनको भेज देंगे। बात सारी ये है कि ये पहले PSO का भी केस बना हुआ है और कंपनियों की केस बनाने की कोशिश होती रहती है। किसी को यहाँ ये पता नहीं है कि कंपनियों से मिनिस्टर का कोई ताल्लुक नहीं होता। कंपनियों के बोर्ड होते हैं, SCCB का कानून है, वहाँ से बात हो जाती है। बहरहाल भर के जवाब दे देंगे। और मैं तो ये समझता हूँ कि जितना अरसा मैं वज़ीर रहा, वज़ीर आज़म रहा, तो सिर्फ एक अपॉइंटमेंट मैंने ठीक की है, बाकी सारी तकरीबन गलत ही साबित हो रही हैं। हालांकि जितने लोग मैंने कंपनीज में हमारे ज़माने में लगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन सब ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है और मैं उनकी परफॉर्मेंस को डिफेंड भी कर सकता हूँ। और उन परफॉर्मेंस से पाकिस्तान का अरबों डॉलर का सालाना फ़ायदा भी हो रहा है। किसी कंपनी को आप देख लें, आज सारी कंपनियां ज़वाल पजीर हैं। तो अगर केस बनाना है तो इस हुकूमत पर बनाएं। ये फलानी अपॉइंटमेंट में ये फलाना कॉमा रह गया, तो फलानी बात नहीं हुई थी, तो फलानी ये बातें ऑडिट पैरा में होती हैं, इनका नैब से ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन नैब भी शौक पूरा कर ले तो हम हाजिर हैं जी। हर वक्त जब भी नैब बनाएगा जवाब भर के उनको दे देंगे। नैब की तैनाती भी ठीक थी। नहीं, वो तो आप नैब के हवाले से ठीक है। और मुझे शर्मिंदगी सिर्फ एक अपॉइंटमेंट की और वो चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट की है। यकीन करें कि इस आदमी ने, इस इदारे ने इस मुल्क को तबाह कर दिया। और जिस किस्म के काम यहाँ पर हो रहे हैं, यानी आज चीनी का स्कैंडल इनको नज़र नहीं आता, लेकिन 2014 में जो PPL के MD की अपॉइंटमेंट हुई थी वो सबको याद आ गई है। तो ये दोहरे मयार जो इंसाफ के हैं, जो ये 2 नंबर काम आज एहतसाब के इदारे में हो रहे हैं, ये मुल्क की तबाही का बायस है। आज कोई लायक आदमी हुकूमत के लिए काम करने को तैयार नहीं है, कोई काबिल आदमी हुकूमत के बोर्ड में बैठने को तैयार नहीं है। जो कहता है कि जो काम मैं करूँगा कल नया पूछना शुरू कर देगी, तुमने काम सही नहीं किया, तुमने काम गलत कर दिया है। तो ये मामलात हैं आज मुल्क के। जितनी जल्दी हम बातें समझ जाएं हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि आज हर पैमाने पर बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि हमारा मुल्क ज़वाल पजीर है। अच्छा भाई साहब, क्या कहेंगे कि कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहना है कि 2.5 साल की कारकर्दगी पर जो फ़ख्र है, महंगाई, बेरोज़गारी, सबसे बढ़कर कोरोना जो है उसकी वबा में भी शिद्दत आ गई, तो PTM का मुस्तकबिल साथ बता दें, वो क्या आप देख रहे हैं?
देखिए, अगर उनको फ़ख्र किस बात पे कि कोरोना बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, मुल्क की मईशत तबाह हो गई है, ये फ़ख्र लेके हमारा मुल्क वज़ीर-ए-आज़म जा रहा है, बड़े शर्म की बात है। इस आदमी को आज मानना चाहिए कि मैं नाकाम हो गया हूँ और कोशिश करे कि अपने हालात को दुरुस्त करे। वो आदमी आज फ़ख्र की बातें कर रहा है। पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन हो रही है, हिंदुस्तान में जहाँ मसला है, इस वक्त बड़ा मसला है, वहाँ भी 10% से ज़्यादा आबादी को वैक्सीनेट कर दिया गया है। हमारे मुल्क में 7% आबादी को वैक्सीनेट किया गया। इस शरह पर आपको तकरीबन 20 से 30 साल चाहिए पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए। ये आज हमारी हकीकत है। चीनी आज भी 115 की बिक रही है, कमीशनें भी बनी है, नैब की भी मुकदमे हुए हैं, FIA भी चल रही है, लेकिन मुल्क में महंगाई भी बदस्तूर बढ़ रही है। ये बदनसीबी है मुल्क की। शायद साहब, दो बातें छोटी छोटी सी ये बताइए। एक तो ये कि आर्मी चीफ ने कुछ जर्नलिस्टों से मुलाकात की है, उसमें आपको भी उन्होंने बड़ा याद किया है। कश्मीर के हवाले से आपका स्टेटमेंट उसका जिक्र आया है। आप ज़ाती तौर पे ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने कश्मीर को बेच दिया है? एक तो ये बताइए। और दूसरा ये है कि हम देख रहे हैं कि आपको बार बार यहाँ पर तलब किया जाता है, आप पे रोज़ाना नई इंक्वायरी खुल रही है, ये वजह क्या है? आप क्यों टारगेट में? ये सारी मोहब्बत है जी। नैब जो मुझसे मोहब्बत करता है कम लोगों से करता है, मैं भी नैब से मोहब्बत करता हूँ। मैंने आज भी उनको कहा मैं कि मैं 70 दिन यहाँ के रह गया हूँ, फिर बिस्तरा लगा दे फिर लेट जाते हैं आपका शौक पूरा हो जाए। तो बाकी जो जर्नलिस्ट मिले आर्मी चीफ से वो रिकॉर्डेड बात नहीं है। अगर बाजवा साहब ने मुझे याद फरमाया है तो मैं उनको बहुत मशकूर हूँ। हमने 10 महीने साथ काम किया है, मैं उनकी भी इज़्ज़त करता हूँ, मेरा ख्याल है वो शायद मेरी भी इज़्ज़त करते हों। जहाँ तक कश्मीर का मसला है, कश्मीर का मसला 73 साल से है। UN की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस पे ये मामला चल रहा है। इसका हल भी UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के मुताबिक होना चाहिए। ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है। अगर हम इसमें कोई रद्दबदल करने जा रहे हैं, वो हक सिर्फ पार्लिमान को हासिल है। जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो इदारे आपस में मिलते हैं, ये मोडेलिटीज़ हैं, ये तरीक़ाकार है। लेकिन जब फैसला होगा वो पार्लिमान के अलावा कोई नहीं कर सकता। वो फैसला सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे कर सकते हैं। अगर ये गैर नुमाइंदा पार्लियामेंट है तो फिर हमें एक नुमाइंदा पार्लियामेंट के ज़रिए ही कश्मीर के मसले पर अगर कोई फैसला करना है वही करेगा, वरना एक इबहाम मज़ीद पैदा हो जाएगा जिसका हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। PDM का आज इजलास बुलाया गया, उसमें पीपल्स पार्टी और ANP को मदऊ भी किया गया। क्या मुस्तकबिल है PDM का? क्या ईद के बाद कुछ तहरीक शुरू करने जा रहे हैं दोबारा? देखिए, जो आपको छोड़ जाए उसको मदऊ नहीं किया जाता। पीपल्स पार्टी और ANP ने PDM को छोड़ने का फैसला किया है और मौलाना साहब ने उनको नज़रसानी का मौका दिया है। अगर वो नज़रसानी करके PDM का एतमाद बहाल कर दें तो हम भी यही चाहते हैं कि एक बड़ी ताकत के साथ हम मुल्क के मसाइल के हल की बात करें। PDM एक तहरीक है, ये कुर्सियों की दौड़ नहीं है, ये इक़्तिदार की जंग नहीं है। ये सिर्फ ये कहती है कि मुल्क के मामलात को आइन के मुताबिक चलाया जाए, बस। इस पर पूरा पाकिस्तान मुत्तफ़िक है और हम ये समझते हैं कि मुल्क के मामलात का हल भी इसी बयानिए के अंदर है। थैंक यू सर। थैंक यू।